संन्यास स्वतंत्रता है। संन्यास घोषणा है इस बात की कि मैं अपने जीवन को अपने ढंग से जीऊंगा। मैं वैसे जीऊंगा जैसी मेरी अंतः प्रेरणा होगी। मैं दूसरों की मान के ना जीऊंगा, मैं दूसरों का अनुकरण करके ना जीऊंगा। मेरा जीवन एक अभिनय मात्र नहीं होगा, मेरा जीवन प्रामाणिक होगा, मेरा होगा, मेरी निजता से जन्मेगा, स्वतः स्फूर्त होगा। और संन्यास का क्या अर्थ है? अपने ढंग से जीऊंगा ताकि परमात्मा के सामने जब जाऊं तो ये कह सकूं कि तुमने जो प्रेरणा मुझे दी थी उसके ही अनुसार जिया हूं, झुका नहीं, समझौता नहीं किया। और जिस दिन तुम जानोगे उस दिन तुम चकित होगे कि बवंडर, तूफान, विरोध सब तुम्हें सहारा दे गए। मुझको फूलों से प्यार नहीं, मैं कांटों का दीवाना हूं। मैं जलने वाला दीप नहीं, जलने वाला परवाना हूं। सुख हो अधरों को प्यास नहीं, दुख का मन को आभास नहीं। आशाएं सब पूरी होंगी ऐसा मुझको विश्वास नहीं। मैं जीवन को सुंदर बुनता कर्मों का ताना बाना हूं। जो बंध न सके वह धारा हूं, जो उठ न सके वह पारा हूं। मानवता प्रेम शांति के हित मैं महाक्रांति का नारा हूं। जिसको न रोक पाए पर्वत ऐसा राही मस्ताना हूं। मिट जाऊं ऐसा बीज नहीं, बिक जाऊं ऐसी चीज नहीं। सबकी मनचाही जो कर दे वह तांबे की ताबीज नहीं। मैं अपनी मस्ती में डूबा अनगाया एक तराना हूं। संन्यास का अर्थ है ऐसी घोषणा कि मैं अपना गीत गाऊंगा, मैं उधार गीत ना गाऊंगा, कि मैं अपना जीवन जीऊंगा, कि मैं किसी का अनुकरण नहीं करूंगा, कि मैं चलूंगा पगडंडी पर, राजपथों पर नहीं। राजपथों पर भीड़ें चलती, भीड़ें सदा भेड़ों की होती। मैं अपना मार्ग बनाऊंगा, मैं परमात्मा को अपने ढंग से खोजूंगा, चाहे भटकूं, चाहे देर लगे, मगर खुद अपनी पगडंडी बनाकर पहुंचूंगा। फिर मजा और जो परमात्मा की तरफ अपनी ही पगडंडी बनाकर पहुंचता है उसके आनंद की सीमा नहीं। और भीड़ न तो कभी पहुंचती न कभी पहुंच सकती। सिंहों के लिए खुलता है द्वार, भेड़ों के लिए नहीं। भेड़ चाल छोड़ो, क्या बवंडर, कौन बवंडर उठाएगा, क्या छीन लेगा, क्या मिट जाएगा। हंसते हंसते दे देना। अगर संन्यास लेने की आकांक्षा उठी तो किसी कीमत पर झुको मत। हां, आकांक्षा ही ना उठी हो तो किसी कीमत पर लेना मत। कोई लाख कहे, मैं लाख कहूं, भूल कर मत लेना, क्योंकि मेरे कहे लोगे तो भेड़ हो गए। अपनी आकांक्षा से लोगे तो सिंह की गर्जना तुम्हारे भीतर होगी। जरा सा फर्क है, इतना बारीक फर्क है कि दिखाई भी नहीं पड़ता। मेरे कहे से लिया तो व्यर्थ हो गया, अपनी बूझ से, अपनी सूझ से लिया, अपनी अंतः प्रज्ञा से लिया तो क्रांति घटी। अपो दीपो भव, अपने दिए खुद बनो। दूसरों की उधार रोशनी में कितने तो चले पहुंचे कहां। शास्त्रों की मानकर, संतों की मानकर कितने कितने जन्मों से तो तुम भटकते हो। उपलब्धि क्या है? खाली के खाली हो, प्राण भरे नहीं, फूल खिले नहीं, फल लगे नहीं, पंख खुले नहीं। खाली ही नहीं हो, कारागृह में भी पड़े हो। दूसरों की मान के जिंदगी सींचों में बंद हो गई,
मेरी मान के सन्यास मत ले लेना। मैं लाख कहूं, मेरी मौज है, मैं कहता हूं। तुम्हारी मौज हो तब लेना, जब तुम्हारी मौज और मेरी मौज का मिलना हो तो मिलन है। जो धार नहीं रुकती है चट्टानों से भी, सागर केवल उसका अभिनंदन करता है। मैं भी तुम्हारा अभिनंदन करूं उसी क्षण जब तुम ऐसी धार बनो जो चट्टानों से ना रुके। जो दीप नहीं बुझते हैं तूफानों में भी, उजियारा उनकी बाती बनकर जलता है। बुद्ध पुरुषों से केवल उनका ही संबंध हो पाता है जो दीप नहीं बुझते हैं तूफानों में भी। नहीं तो लोगों के पास आत्माएं ही नहीं, लोग नपुंसक हैं। उनके भीतर न गौरव, न गरिमा, न तेज, न दीप्ति, न बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमत्ता दूसरों की मानकर कभी पैदा भी नहीं होती। एक छोटे स्कूल में शिक्षक ने एक विद्यार्थी से पूछा, चूंकि विद्यार्थी के घर में भेड़ें हैं, उसने उसके योग प्रश्न बनाया कि तुम्हारी बगिया के भीतर 10 भेड़ें, एक छलांग लगा के बाहर निकल गई तो कितनी भेड़ें पीछे बचेंगी? उस छोटे बच्चे ने कहा, एक भी भेड़ पीछे नहीं बचेगी। उस शिक्षक ने कहा कि तुझे गणित आता है कि नहीं? उसने कहा, गणित मुझे आता हो या ना आता हो, भेड़ों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। अगर एक भेड़ कूद गई तो सारी भेड़ें कूद जाएंगी। और भेड़ों को भी आपका गणित नहीं आता है। मेरी भेड़ों से पहचान। लोग ऐसे ही चल रहे हैं, हिंदुओं की जमात, मुसलमानों की जमात, जैनों की जमात। तुम अपनी मर्जी से सम्मिलित हुए हो तो बात और, तुम जन्म के कारण सम्मिलित हो गए तो बात और। संयोग है कि तुम किसी घर में पैदा हुए, कि मुसलमान, कि हिंदू, कि जैन बने, कि पिता और मां तुम्हें मंदिर ले गए तो मंदिर गए, और मस्जिद ले गए तो मंदिर नहीं, मस्जिद गए, गुरुद्वारा ले गए तो गुरुद्वारा गए। ऐसे दूसरों ने तुम्हें संस्कारित कर दिया। तुम अपनी घोषणा कब करोगे? तुम कब कहोगे कि मैं स्वयं चुनूंगा? जिस दिन तुम धर्म को स्वयं चुनते हो, उस दिन धर्म से तुम्हारा नाता जुड़ता है, तुम्हारे प्राण संयुक्त होते हैं। जो पांव नहीं रुकते हैं व्यवधानों में भी, पर्वत केवल उनके आगे ही झुकता है। चलना, गिरना, फिर से चलना उन्नति सोपानों का क्रम है। चलते चलते ही मिट जाना जीवन का पावन संगम है। उसका पौरुष ही पुण्य धाम, जिसकी सांसों में तीरथ है, जिसमें निश्चय का तेज पुंज। गंगा का वही भगीरथ है। गंगा उतरने को तैयार है, भगीरथ बनो। हर लक्ष्य उसी के लिए बना जो तप करता विश्वासों का। हर फूल उसी की माला है जो दास नहीं मधुमासों का। जो साहस का प्रतिबिंब न दे वह केवल दर्पण का पट है। जिसके अधरों पर प्यास नहीं वह पनघट केवल मरघट। मरघट तुम बहुत दिन रह लिए, अब पनघट बनो। अपनी प्यास को जगने दो, अपनी पुकार को जगने दो, अपनी प्रार्थना को जगने दो। कह दो संसार से अपनी तरह जीऊंगा, जीऊंगा तो अपनी तरह जीऊंगा, अन्यथा मरना बेहतर है। जो प्यास नहीं बुझती है मिट जाने पर भी, अमृत केवल उसके अधरों को मिलता है। अमृत तैयार है, मधु कलश भरा बैठा है कि तुम जरा आत्मवान हो जाओ तो उंडल जाए। तो इतना ही मैं तुमसे कहता हूं, संन्यास लेना हो लेना, अपनी मर्जी, अपने आनंद, अपने अहोभाव से। न तो किसी के कहने से रुकना और न किसी के कहने से लेना, क्योंकि दोनों बातें हो सकती हैं। कहने से रुक जाओ, कहने से ले लो, दोनों ही बातों में सब व्यर्थ हो जाए। याद रखना, मुझको फूलों से प्यार नहीं, मैं कांटों का दीवाना हूं। मैं जलने वाला दीप नहीं, जलने वाला परवाना हूं। जो बन न सके वह धारा हूं, जो उठ न सके वह पारा हूं। मिट जाऊं ऐसा बीज नहीं, बिक जाऊं ऐसी चीज नहीं। सबकी मनचाही जो कर दे वह तांबे की ताबीज नहीं। मैं अपनी मस्ती में डूबा,
अनगाया एक तराना हो। सन्यास तुम्हारे प्राणों का गीत, तुम्हारे प्राणों की सुवास। खिलो मगर किसी की और की मानकर नहीं, अपनी मानकर। प्राणों से उठने दो यह सुवास, तो यही सुवास स्वतंत्रता है, परम मुक्ति, सत्य, निर्वाण।